हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है लक्ष्मीकांत सर की बुक है, जिसमें जो है हमें इस बुक में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है और यहाँ से जो है हम इसको करने वाले हैं। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। कुछ समय में जो है मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में जो है जल्दी से जल्दी जो है आसान भाषा में सारी चीज़ों को बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसके बारे में हम देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में इनैमोरेटेड है और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है इस आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया हो और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बारो किया था। बी आर अम्बेडकर जो है इसको कहते हैं कि ये नॉवेल फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवेल फीचर है। और डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये फिलॉसफी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे और सोल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ग्रैमनेल ऑस्टिन जो है कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये ग्रैमनेल ऑस्टिन जो है ये डिस्क्राइब करते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हम फीचर्स यदि डीपीएसपी के देखें तो इसको जो है इसलिए बनाया गया था कि स्टेट जो है ये जो है ध्यान रखे, दिमाग में रखे कि अपनी पॉलिसी जो भी बनाएंगे वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। डीपीएसपी में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने यहाँ जो कानून लाएंगे वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर जो है उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 36 जो है इसमें स्टेट की डिफिनेशन को दिया गया है और स्टेट क्या होता है इसके बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। पार्ट 4 में जो है डिफाइंड है। ये जो स्टेट की डिफिनेशन जो है अब पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल में जो है आपको दिखेगी, वही जो है डेफिनेशन यहाँ पे भी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ की ये कि डीपीएसपी जो होती है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर को जो है ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते थे, उसी तरह से जो है इन चीज़ों को चलाना है। वैसे ही यहाँ डीपीएसपी जो होते हैं ये भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब बी आर अम्बेडकर जो है कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं जो कि गवर्नर जनरल जो होते थे कॉलोनीज में। उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, कैसे जो है रूल करना चाहता था, वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया था। उसी को जो है अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इनमें डिफरेंस यही है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस और टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो वो जो है गवर्नर जनरल को किया जाता था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को किया जाता है। डीपीएसपी देखें तो ये जो है वेरी कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम को बताता है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में जो है हम किस प्रकार इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों को जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, फर्टर्निटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है जो प्रीएम्बल आउटलाइन करता है इन वर्ड्स को, उनको जो है डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है ये डीपीएसपी, जहाँ से जो है हम जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाली है। मतलब वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है, पॉलिसी स्टेट नहीं बनाना है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। इसके लिए जो है डीपीएसपी को हमें फॉलो करना होगा। डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल नेचर का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्ट में जो है इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन नॉट बी compelled to implement them. Nevertheless, the Constitution 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. तो ये जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सारी चीज़ों को जो है अप्लाई करें। आर्टिकल 37 खुद ही कहता है। इसके लिए जो है आप गवर्नमेंट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है आप जो है इस पर केस नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट भाई आप मेरे जो डीपीएसपी में लिखा है उसके हिसाब से आप चलें, जो चीज़ें जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस देने की आपकी बात है वो जो है आप दें इस तरह से। तो ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसेबल नेचर में है, लेकिन जो है इसको कोर्ट एग्जामिन करने में जो लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं, इसकी वैलिडिटी को जांचने के लिए जो है डीपीएसपी से जांच करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जांचने के लिए जो है डीपीएसपी का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है Supreme Court has ruled many times that in determining the constitutionality of any law, if a court find that the law is
question seeks to give effect to a DPSP, it may consider such law as reasonable in relation to Article 14 equality before the law, Article 19 and thus save such law from unconstitutional। तो DPSP जो है उसको देखते हैं कि ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है जो DPSP है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। वो जो है ऐसा तो नहीं कुछ बाहर से चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ लिखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम किस प्रकार करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासिफाई नहीं किया गया, लेकिन जो है हम कुछ प्रिंसिपल्स पे जो है इनको डिवाइड करते हैं। जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे जो है हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। जिसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो आता है इसमें जो है हम देखते हैं कि सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट को दिखाए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को दिलाने की कोशिश करे ये DPSP। तो इसमें जो है पहला कहता है कि वेलफेयर जो है स्टेट हो हमारे लिए, और जो है आर्टिकल 38 डिफाइन इसमें जो है लिखा गया है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो मिनिमाइज करें इनइक्वालिटी जो बढ़ती गई हैं इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाए लोगों को, अपॉर्चुनिटीज हो जिसमें जो है इक्वल जो है सभी लोग महसूस कर सकें। वेलफेयर स्टेट का जो है हम जो है फॉर्मेशन करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है सबको मिलता रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो है इसमें आर्टिकल 39 में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, जैसे कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का जो है आपको साधन होना चाहिए, आपको कमाने खाने के लिए जो है आपके पास साधन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज का। कम्युनिटी में जो है किसी के पास जो है 500 बीघा जो है ज़मीन हो और जो है किसी के पास जो है कोई ज़मीन ना हो, उसी में बेगारी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंड सीलिंग जो है आप कीजिए और जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एक जगह जो है कंसंट्रेशन वेल्थ का नहीं होना चाहिए, खूब इकट्ठा कर लिए धन और किसी के पास है ही नहीं कुछ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन और वुमन को जो है इक्वल सैलरीज वगैरह दी जाए, तो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट करती है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सेबल एब्यूज, तो जो ये हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए वर्कर्स के, चिल्ड्रेंस के लिए जो है जो फोर्सेबल एब्यूज जो है किया जाता है इनको वर्कर्स ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वहाँ न किया जाए, और इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रेंस को जो है ये हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है बनाया जाए, जैसे कि नालसा जो है बनाया गया है कि जो है आप जो है फ्रीली आपको जो है कोर्ट जस्टिस दे, जैसे कि वो हमने जो है ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं या फिर जो है फैमिली कोर्ट्स बनाए हैं, वो जो है हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो जो हम इन चीज़ों को कर रहे हैं वो जो है आर्टिकल 39A को ही हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 41, और 41 कहता है कि टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस टू इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो राइट टू वर्क जो है प्रोटेक्शन करने का जो है इनको राइट हो कि इन लोगों को काम वगैरह मिले। भाई मनरेगा इसीलिए हमने इम्प्लीमेंट किया है। एजुकेशन हो, पब्लिक असिस्टेंस जो है मिलता रहे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए कुछ असिस्टेंस मिले, ओल्ड एज के लिए ओल्ड एज पेंशन वगैरह दे, सीकनेस के लिए जो है मान लीजिए हेल्थ के लिए जो काम किया जा रहा है अभी जो है आयुष्मान भारत जैसी चीज़ें की गई हैं। डिसेबलमेंट है तो उनके लिए भी जो है आप पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जो है ऐसी व्यवस्था करें कि जो इनको जो है प्रॉब्लम्स ना आए। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर, तो जो ह्यूमन कंडीशन हो वर्कर के लिए जो है मैटर्निटी रिलीफ वगैरह दी जाए। ऐसी कंडीशन ना हो कि जो कि बिल्कुल हार्श हो, वहाँ काम करने लायक ना हो, ऐसी जगह पे जो है काम में लगाया जाए। या फिर मैटर्निटी रिलीफ के लिए जो है मातृ वंदना योजना या फिर जो है जनरल सुरक्षा योजना जो है हम लोग देते हैं, ये पैसे वगैरह जो 5,000 6,000 देते रहते हैं। इसको भी हमने आर्टिकल 42 के तहत ही जो है इम्प्लीमेंट किया है। टू सिक्योर लिविंग wages, a decent standard of life and social and cultural opportunity for all workmen। तो एक लिविंग वेजेज भी मिले भाई। अब इतने पैसा कम न दे दिया जाए कि उसका घर ही ना चले, वो जो है फुटपाथ पे आ जाए। 100 रुपये आप दे दिए, 100 रुपये में कोई सिटी में कैसे रह पाएगा। तो उसको जो है एक दिन का जो है 100 रुपये यदि आप दे रहे हैं तो 3,000 रुपये में जो है उसको 2,000 रुपये तो जो है कहीं कमरा लेने में लगाने पड़ेंगे, तो 1,000 रुपये में खाएगा कैसे। तो इसलिए लिविंग वेजेज जो है एक डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। आप जो है देखिए कि 8-9 हज़ार रुपये कम से कम दीजिए उसको, ताकि जो है उसका घर परिवार चल
चल सके। तो ये आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेजेज जो है होना चाहिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो जी सके उसके लिए। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में जो है ये वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो भाई, आर्टिकल 43A जो है ये कहता है। दूसरी चीज़ ये कि आप 47 के तहत जो है रेज करें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव करें लोगों का, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स लेकर आएँ, और जो है न्यूट्रिशन रेज करने के लिए जो है आप न्यूट्रिशियस जो है फूड लेकर आएँ। जैसे न्यूट्रिशियस फूड जो है ये मिड डे मील वगैरह में जो है आप दें, दलिया वगैरह जो आंगनबाड़ी में बढ़ती है, या फिर जो है ये जो है यहाँ जो गाँव में जो है दलिया वगैरह जो है बांटा जाता है, घी बांटा जाता है, तेल बांटा जाता है, चना बांटा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल देखें तो गांधी जी का कुछ सपना था कि वो जो है अपना राम राज्य बनाना चाहते थे। तो गांधी जी के राम राज्य का मतलब ये नहीं कि राम जो है पूरा देश जो है हिंदू धर्म को अपना ले, ऐसा नहीं है। राम राज्य का मतलब जहाँ सभी सुखी हों, तो भगवान राम यही चाहते थे कि सभी लोग जो है सुखी हों, और वही सपना जो है गांधी जी का भी था। और वो DPSP में कुछ चीज़ों को जो है कैटेगराइज किया गया, जैसे जो है ये विलेज पंचायत को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो विलेज पंचायत हमें ये जो है 11वें और 12वें जो है शेड्यूल से हमने जोड़ा भी इसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने को ऐड किया, प्लस जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको जो है 73rd 74th अमेंडमेंट करके जो विलेज पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है आर्टिकल 40 जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सेल्फ गवर्नमेंट को ला दिया। 43 से जो है हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को जो है उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए, जो कुटीर उद्योग हैं उसको जो है प्रमोट करना उनका सपना था। और वॉलंटरी फॉर्मेशन हो भाई, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, जैसे प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन हो, जैसे कि ऑटोनोमस फंक्शनिंग मतलब कि खुद से चीज़ें हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और हो मतलब कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज़ें हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने जिससे लोग खुद ही कोऑपरेट करके कुछ चीज़ें बनाकर जो है अपना चीज़ों को ले चले, तो कोऑपरेशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हो, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं 43B को। दूसरी चीज़ ये है कि हम SC ST के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इनको बनाएं, और वीकर सेक्शन को भी जो है सोसाइटी में हम इनकी जो है रहने की व्यवस्था को जो है ठीक करें। तो SC ST और वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम जो है इनको रिजर्वेशन दी जा रही है। तो आर्टिकल 46 जो है कहता है। 47 में ये है कि कंजम्पशन जो इंटॉक्सिकेंट दारू वारू जो पी रहे हैं, सिगरेट दारू जो पी रहे हैं, ये नुकसानदायक है और इंजीरियस है हमारे हेल्थ के लिए, और ये सारी चीज़ें गांधी जी कहते थे कि नहीं पीना है। और जो है आर्टिकल 48 करता है कि स्लॉटर जो काउस का हो रहा है, काफ का हो रहा है, जो मिल्च जो ड्रॉट कैटल्स हैं, जो दुधारू जो है गायें हैं या फिर जो भी कैटल हैं, उनकी ब्रीड को जो है ये स्लॉटरिंग ना की जाए भाई, ये गांधी जी का सपना था। आर्टिकल 48 में जो है लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि हम आइडियोलॉजी इनकी देखें लिबरलिज्म की, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड था कि सबको जो है एक तरह के जो है रिलीजियस लॉज हों, और सारी चीज़ें जो है सारे लॉज जो हैं एक तरह के हों सबके लिए। दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल 45 कहता है कि 6 साल से नीचे के बच्चे हैं अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, इनको जो है हम प्रोवाइड करें एजुकेशन। तो इसको जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया था, उससे जो है आर्टिकल 45 को 86th अमेंडमेंट से लाकर जो है हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया। तो इस तरह से जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP तीनों में है राइट टू एजुकेशन की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ जो है कहते हैं कि एजुकेशन दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स में भी इसको डाल दिया गया, और जो है हमने DPSP में है ही, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ग्रामीण जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है मॉडर्न और साइंटिफिक रूप से प्रमोट किया जाए। आर्टिकल 48 कहता है, 48A कहता है कि इन्वायरमेंट को हम सेफगार्ड करें, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बने। तो 48A जो है ये कहता है। दूसरी चीज़ 49A कहता है कि मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस जो हैं हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, यानी कि जो पुराने जो है हिस्टोरिक इंटरेस्ट के मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े भव्य जो है प्लेसेस हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट करें। ताजमहल है, लाल किला है, रानी की वाव है, अलग अलग जगह पे जो है अलग, जैसे यहाँ पे चेत सिंह का किला है बनारस में, तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम आर्टिकल 49 से कहते हैं कि आप जो है इनको प्रोटेक्ट करें, नेशनल जो है इंपॉर्टेंस हो और उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए। आर्टिकल 50 कहती है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो है लेजिस्लेचर को हम अलग अलग कर लें, इनको जो है सेपरेट करें, तो ये आर्टिकल 50 में लिखा गया है। 51 कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है मेंटेन करें, इंटरनेशनल जो लॉज हैं, ट्रीटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको इंकरेज करें, सेटलमेंट कराएं, जो है वॉर वगैरह की कंडीशन जो है ना
ना बने, आर्टिकल 51 कहते हैं। नए डीपीएसपी जो है ऐड किए गए थे, जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो डीपीएसपी ऐड किए गए, जैसे 39 जो है ये हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ये ऐड किया गया था 42 से ही। 39A जो है इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और फ्री लीगल एड जो नालसा वाला है वो चीज़ें ऐड की गई। 43A जो है वही कि सिक्योर पार्टिसिपेशन हो वर्कर का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। और 48A जो है ये कहता है कि इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करें, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करें। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से भी कुछ चीज़ें जो है डीपीएसपी में ऐड की गई, जैसे जो है इससे जो है ऐड किया गया आर्टिकल 38 जो कहता है कि इनइक्वलिटी इनकम की जो है स्टेटस फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी जो है सबको इक्वल मिले, तो सबके स्टेटस सबकी फैसिलिटी सबको अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रो करने का, ये आर्टिकल 38 में लिखा गया है। 44th अमेंडमेंट से आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 86th अमेंडमेंट 2002 से जो है हमने देखा था कि आर्टिकल 45 जो एजुकेशन की बात करता है उसको जो है हम आर्टिकल 21 जो है ए को फंडामेंटल राइट में ऐड कर दी और इस तरह जो है इसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया एजुकेशन को। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जो है हमने एक नया डीपीएसपी ऐड किया जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने 43B में जो है ये ऐड किया। सैंक्शन क्या है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो ये लोग कहते हैं कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल कैटेगरी जो है इसमें जो है हमने BN राव कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, रिकमेंडेड दैट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो राइट्स को ही इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए था, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, विच आर एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो है एक्सेप्ट की गई थी। कॉन्सिक्वेंटली फंडामेंटल राइट जो है इसको जस्टिसेबल बना दिया गया और जो है ये डीपीएसपी को हमने जो है पार्ट 4 में जो है ये नॉन जस्टिसेबल बना दिया। आगे देखें तो जो डीपीएसपी है आर्टिकल 37 में जो है उसको क्लियर किया गया कि ये प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल हैं गवर्नेंस में, कंट्री के गवर्नेंस में जो है फंडामेंटल हैं, लेकिन जो है ये मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के ऊपर कि ये जो है पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, इस पर जो है पब्लिक ओपिनियन होता है कि आप जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो वो सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 37 में लिख दी गई हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि ये कोई भी मिनिस्ट्री जो है ये इसको जो है लाइट हार्टेडली नहीं लेगी, इग्नोर नहीं करेगी भाई। पार्ट 4 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्लेस है, जहाँ जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ही गवर्नमेंट जो है करेगी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जो है अगली बार गवर्नमेंट में आने के लिए। BR अम्बेडकर भी यही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है हार्डली इसको जो है इग्नोर करेगी डीपीएसपी को। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ एनी गवर्नमेंट इग्नोर्स देम इट विल बी सर्टेनली हैव आंसर फॉर दैट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। तो इलेक्शन टाइम पे जो है लोग उनको जो है देख लेंगे। अब जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको जो है राइट्स नहीं मिलेगी लोगों को, तो लोग जो है क्या करेंगे, उनके खिलाफ जो है वोट करेंगे, तो जो है उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये BR अम्बेडकर का कहना था। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल। क्यों जो है इसको जो है नॉन इन्फोर्सेबल नॉन जस्टिसेबल बनाया गया भाई? सफिशिएंट हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी, डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है कि सबके लिए एक जैसे कानून लाना मुश्किल था, सबके लिए अलग अलग चीज़ें जो है लानी थी। न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट इंडिया था, तो उस समय जो है हम कुछ और चीज़ें क्रश करते, बर्डन जो है डालते लोगों पे, तो वो जो है लगता कि ब्रिटिशर्स ही आ गए हैं फिर से भाई। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है इसीलिए जो है इसको रखते हैं कि भाई ठीक है, इसको टीथ हम नहीं देते हैं और ये इसको जो है हम आगे जो है धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है डीपीएसपी के ऊपर भाई? नो लीगल फोर्सेस, तो वो तो है जो इसको जो है हम फोर्सफुली लीगली जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, नॉन जस्टिसेबल बनाए हैं, तो उसका कुछ कारण है भाई, तो इसीलिए तो जो है हमने इसको नॉन जस्टिसेबल बनाए हैं। तो केटी शाह जो है ये कहते हैं कि ये पायस सुपर फ्लॉस है, बस बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया। एक चेक है बैंक का जो कि जो है रिसोर्सेज को नहीं देता है, परमिट नहीं करता है। नसरुद्दीन जो ये कहते हैं कि नो बेटर देन अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नए साल के रिजोल्यूशन की तरह है जो कि अगले दिन जो है ख़त्म ही हो जाता है। ये टीटी कृष्ण स्वामी जो है टीटी कृष्णमचारी जो है कहते हैं कि डीपी डायरेक्टिव्स एज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट, तो ये सेंटिमेंट का डस्टबिन है बस। केसी वेरेज जो है कहते हैं मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। इसी तरह जो है ये लोग इसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं। मोरल होमिली एंड सर आइवर जेनिंग कहते हैं कि ये पायस एस्पिरेशंस है, ये हमारे कुछ जो है पायस एस्पिरेशन है जो कि फुलफिल नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जो है नॉन जस्टिसेबल करके हमने जो है इसको बहुत बेकार कर दिया है। तो ये इनका जो है ये इन लोगों ने जो है इस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि कोई लीगल फोर्स इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इलॉजिकल अरेंजमेंट कहते हैं कि ये आगे पीछे जो है इसका अरेंजमेंट ठीक तरह से नहीं किया गया। क्रिटिक्स जो है कहते हैं कि डीपीएसपी जो है लॉजिकली मैनर में अरेंज नहीं है।
तो ये फिलोसॉफिकल वे में जो है अरेंज नहीं है। एन श्रीनिवासन कहते हैं कि डीपीएसपी जो है नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज। तो ये कहते हैं कि जो है ये ठीक तरह से जो है इसको अरेंज नहीं किया गया है। तो सर आइवर जेनिंग भी इस पे पॉइंट आउट करते हैं कि इनको जो है ठीक तरह से जो है फिलोसॉफिकल वे में अरेंज नहीं किया है, कंजर्वेटिव है भाई। ये कहते हैं कि 90s में जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करते तो ठीक था। सर आइवन जेनिंग कहते हैं कि जो डीपीएसपी है पॉलिटिकल फिलोसफी 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड है और यहाँ जो है 19th सेंचुरी में आप इम्प्लीमेंट करते तो ये ठीक था, काफ़ी पुराना हो गया। तो कंजर्वेटिव माइंडसेट से जो है ये लोग इस पर वो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एराइज होता है। के संथानम जो है कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सेंटर और स्टेट है और जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनता रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कह दी थी इन्होंने। कॉन्फ्लिक्ट खूब ज़्यादा हुआ था बाद में। तो यदि हम देख लें कि यूटिलिटी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, तो बहुत सारे क्रिटिसाइज तो किए लेकिन इसके बहुत सारे जो है फ़ायदे भी थे। एलएम सिंह भी कहते हैं कि एक एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट थे जो कहते हैं कि डीपी डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो है लाइफ गिविंग प्रोविजंस है और ये रहेंगे तो जो है हमें सोशल जस्टिस मिलती रहेंगी। एम चांगला फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कहा था कि इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी हेवन ऑन अर्थ। तो ये सारे प्रिंसिपल को यदि फॉलो कर दिया जाए तो हमारी धरती जो है स्वर्ग हो जाएगी। इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस बट आल्सो वेलफेयर स्टेट लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो ये जो है डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट हो जाएगा जो लोगों को जो है लोगों से जो है चलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव्स हैव ग्रेट वैल्यूज बिकॉज दे ले डाउन दैट द गोल ऑफ द इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ये होने वाली है देश में। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्रेविन ऑस्टिन जो है ये भी वही चीज़ कहते हैं कि सोशल रिवॉल्यूशन होगा और तेज़ी से जो है हमारा देश बदलेगा। लोग जो है सोशल पॉलिटिकल और जो है इकोनॉमिकल जस्टिस सबको मिलेंगे। सर बी एन राव भी यही कहते हैं कि इंटेंडेड एज अ मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट। तो ये जो है मोरल परसेप्ट है अथॉरिटीज़ जो स्टेट की हैं उनको जो है ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने चाहिए। MC तलवार जो है फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने भी यही चीज़ें कही हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है। जनरल जो है रिकमेंडेशंस हैं जैसे जो है 1935 के एक्ट में किया गया था उसी तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। They served as useful beacon lights to the court. They have helped the courts in exercising their powers of judicial review. तो जुडिशियल रिव्यू करने की भी पावर है इनको। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो लॉ की है वो उसको जांचने में जो है मदद करता है। ये जो है दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो गाइड टू द कोर्ट फॉर इन सम रिस्पेक्ट। तो ये जो है कोर्ट को गाइड भी करता है। प्रियम्बल को का एम्पलीफाई फॉर्म है जो कि जस्टिस लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करता है, उसी को हमने जो है यहाँ पे ला दिया है। डायरेक्टिव्स आल्सो प्लेज द फॉलोइंग रोल। क्या और ये रोल प्ले करते हैं भाई? तो दे फैसिलिटेट सुटेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स इन स्पाइट। तो जो हमें जो है स्टेबिलिटी लाती है भाई, आर्टिकल 51 के बारे में हमने पढ़ा भी था। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये जो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट्स का जो है आपको कुछ ना कुछ जो है मिलता रहेगा। दे आर इंटेंडेड टू फिल इन द वैक्यूम इन द पार्ट 3 प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स देकर जो है पार्ट 3 को हम के वैक्यूम को जो है भर रहे हैं। देयर इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमोसफेयर फॉर फुल एंड प्रॉपर इन्जॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ऐसे इन्वायरमेंट बनेंगे जिसमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली जो है इंजॉय कर पाएंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी और जो है ये आएंगी तो तभी जाकर जो है फंडामेंटल राइट का असल मतलब हमें समझ में आएगा। दे इनेबल द ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द ऑपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटीज आर अपोज्ड टू द directives. They enable the opposition to exercise influence and control over the operation of the government. तो गवर्नमेंट के को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है कि ये इससे बाहर न जाए, ये जो स्फेयर बना हुआ है इसके बाहर न जाए। ऑपोजिशन जो है इस पर जो है चेक करता रहे। ऑपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर अपोज टू द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव के से अलग चीज़ें जब जाएंगी तो ये जो है लोग ऑपोजिशन के मेंबर्स भी जो है कमेंट करेंगे कि ये कैसे जो है बाहर जा रहा है ये सारी चीज़ें। दे सर्व एज ए क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट।
एक क्रूशियल टेस्ट होता है जो कि बताता है कि आप जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है साथ में लेकर चल रहा है या नहीं। दे फॉर्म अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। ए रूलिंग पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज़ टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दीज प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू बी इट्स गाइड। तो भले किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, भाई यही गाइड है, यही फिलोसफर है, यही फ्रेंड है उनका, इसी को जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है। कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए, ये जो है कन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो है बहुत सारे हुए। जस्टिसबिलिटी जो है फंडामेंटल राइट को दे दी गई, नॉन जस्टिसबिलिटी जो है डीपीएसपी को दे दी। इसमें जो है ये कन्फ्लिक्ट का इशू बना। किस प्रकार बना देखते हैं। Of the state to implement DPSP, Article 37, on the other hand, have led to a conflict between the two since the commencement of the Constitution in the Champakram Dorarajan case. दोराराजन केस। तो ये चंपकराम दोराराजन जो केस है, इसमें जो है एक कन्फ्लिक्ट इशू शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, इसमें जो फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करेगा डीपीएसपी पे। fundamental right, the former will prevail over the is DPSP. It declares that directive principles have to conform to and run as subsidiary to the fundamental right. तो ये जो fundamental rights है इसके जो है ऊपर DPSP नहीं जाएगा, हमेशा fundamental rights को ऊपर रखेंगे, DPSP को नीचे रखेंगे. But it also held that fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment act. इन्होंने ये भी कह दिया कि फंडामेंटल राइट जो है ये अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके बाद जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया 1951 का, और फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 का, सेवेंथ अमेंडमेंट जो है 1964 का ला दिया गया। ये 3 अमेंडमेंट किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो तीनों लाए गए, इस सिचुएशन में जो है एक मेजर चेंज किया गया 1967 में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया गोलकनाथ केस का, और इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो ये पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को ब्रिज नहीं कर सकती है, इसको जो है ये पार्लियामेंट जो है इसको चेंज नहीं कर सकती है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये सैक्रोसेंट नेचर के हैं और इसको बदला नहीं जा सकता है। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सैक्रोसेंट है, पवित्र है, इसको जो है आप फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में जो है चीज़ें आ गई, पार्लियामेंट ने जो है फिर गोलकनाथ केस में ये सारी चीज़ें कह दी। Parliament reacted to the Supreme Court's judgment in the Golaknath case 1967 by enacting the 24th Amendment Act 1971 और 25th Amendment Act 1971। तो गोलकनाथ केस के उलट में जो है ये गवर्नमेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट लाया और 25th अमेंडमेंट लेकर आया। 2 अमेंडमेंट आए। 24th अमेंडमेंट में डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाई इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके जो है ये किसी भी चीज़ को जो है ब्रिज कर सकती है। 25th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 31C विच कंटेन्स द फॉलोइंग 2 प्रोविजन। तो आर्टिकल 31C जो है जोड़ा गया 25th अमेंडमेंट से। इसमें कहा गया कि नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्पेशली आर्टिकल 39B एंड 39C shall be void on the ground of contraventions of the fundamental right conferred by आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली राइट्स हैं, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इनके साथ कन्फ्लिक्ट जो है इनका नहीं होगा। 1 मिनट, कहाँ चला गया? तो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे थे कि 39 जो बी है, 39C जो है प्रिवेल करेगा फंडामेंटल राइट पे भी, इन आर्टिकल के ऊपर जो है प्रिवेल करेगा। ये चीज़ें जो है 25A 31C आर्टिकल से जो है लिख दी गई। 25th अमेंडमेंट से जो है 31C ऐड किया गया था। इसमें पहली चीज़ ये लिखी गई थी, दूसरी चीज़ ये लिखी गई कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इन पॉलिसीज़ पे जो है क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकता है, दूसरा स्टेटमेंट कह दिया। अब इसको काउंटर करने के लिए केशवानंद भारती केस आया 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो सेकेंड प्रोविजन है आर्टिकल 31C का,
था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो है इस पर क्वेश्चन करेगी कोर्ट जो है, जब उसको ज़रूरत होगी तो जुडिशियल एक्शन जो है लेगी। तो केशवनाथ भारती ने 31C के सेकंड जो पॉइंट है इसको जो है कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कोर्ट है वो क्वेश्चन करेगी इस पर। इसके बाद जो है ये कहे कि बेसिक फीचर है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप नहीं ले सकते हैं। हाउएवर द एबव फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। 31C का जो पहला वाला प्रोविजन था उसको जो है लोग वैलिड मानते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है बाद में आया और इन्होंने क्या कहा, 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो है बाद में आया, केशवानंद भारती केस के जो है बाद में ये लोग आए, ये 42nd अमेंडमेंट किए और इसमें कहा कि 31C बाई इंक्लूडिंग extend 42nd Amendment Act 1976 extend the scope of the above first provisions of the Article 31C by including within protection any law to implement any of the directive principle and not merely those specified in the Article 39B और 39C। तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम इन्होंने जो है ख़त्म किया था 39B और 39C से, उसको 42nd अमेंडमेंट से कहा कि पूरे जो DPSP को हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती है। तो ये 42nd अमेंडमेंट से ये चीज़ें आई। इन अदर वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट accorded the position of legal primacy and supremacy of DPSP over the fundamental right। तो DPSP जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है प्रिवेल करेगा आर्टिकल 14, 19 और 31 के केस में। फिर से कोर्ट ने काउंटर किया इसको मिनर्वा मिल केस में, और मिनर्वा मिल केस में कहा कि DPSP जो होंगे it means DPSP were once again made subordinate to the fundamental right, but the fundamental right conferred by Article 14 and 19 were accepted as subordinate to DPSP। जो आर्टिकल 39B है और 39C है इसके जो है सबऑर्डिनेट होंगे आर्टिकल 14 और 19। फंडामेंटल राइट कहीं कहीं जो है ये नीचे होगा DPSP के। फर्दर आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को जो है एबॉलिश किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। मिनर्वा मिल केस में जो है और क्या चीज़ें कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो फंडामेंटल राइट्स और जो DPSP है इसके बैलेंस पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द कमिटमेंट टू सोशल रिवॉल्यूशन। दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द चैरियट। ये जो है चैरियट के दो व्हील्स हैं, एक जो है कम होगा तो जो है ये गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाड़ी है वो चल नहीं पाएगी। इसीलिए जो है दोनों जो पहिए हैं वो बराबर होने चाहिए। टू गिव एब्सोल्यूट प्रीमेसी टू वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन यदि हम एक को पावरफुल एक को जो है कम पावरफुल बना रहे हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह से जो है दोनों के बैलेंस पे जो है चीज़ें चली। देयरफॉर द प्रेजेंट position is that the fundamental rights enjoy supremacy over the DPSP, yet this does not mean that directive principle cannot be implemented। तो फंडामेंटल राइट्स जो है DPSP के अबव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि DPSP को हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कर सकती है और इम्प्लीमेंट करके DPSP को लागू कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को जो है चेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग हानि न पहुँचाएं। इसको कई सारे टर्म में जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। जैसे प्लानिंग कमीशन हमने लाया, इस्टेब्लिश किया 1950 में, फिर बाद में जो है नीति आयोग बन गया। तो प्लानिंग जो है हम इन्हीं चीज़ों पे करने वाले थे। दूसरी चीज़ ये कि हम जो है लैंड रिफॉर्म लेकर आए, जो है यहाँ पे जो है एबॉलिश किए, जो ज़मींदारी थी, जागीरदारी थी, इनामदारी थी, इसको ख़त्म किया। टेनेंसी रिफॉर्म लेकर आए, सिक्योरिटी टेन्योर की जो थी या फिर फेयर रेंट्स जो है देने की इन लोगों ने बात की। सीलिंग लैंड की जो है होल्डिंग पे की गई। डिस्ट्रीब्यूशन जो सरप्लस लैंड था लोगों के पास उसको जो है लैंडलेस लेबर्स को जो है ट्रांसफ़र किया गया। मिनिमम वेजेज एक्ट लाया गया जिससे जो है कम से कम लिविंग वेजेज जो है लोगों को मिले। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट आया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबॉलिशन एक्ट आया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए जो है 1986 में जो है ये एक्ट आया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 आया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया। माइंस एक्ट 1952 में आया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया। और इस तरह से जो है हमने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो हमें DPSP में लिखे गए हैं। जैसे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में है, या फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में जो हम बात कर रहे थे कि जो है
सबको जो है इक्वल रिम्यूनरेशन मिलने चाहिए, वुमेंस को जो है राइट मिले। फिर जो है लाइफ इंश्योरेंस को जो है नेशनलाइज किया गया कि सभी लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है अपने खरीद सके, अपना इंश्योरेंस करा सके। नेशनलाइज किया गया बैंक्स को जो है। फिर इसके बाद जो है प्रीवी पर्स को ख़त्म किया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो नालसा है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लोक अदालत बनाए गए, फैमिली कोर्ट्स बनाए गए, लीगल जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए जो 39A में था। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बनाए गए जो गांधी जी का सपना था, उसको जो है प्रमोट करने के लिए हमने जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनाए, हैंडलूम बोर्ड्स बनाए, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बनाए। तो इस तरह से जो है हमने इन गांधी जी के सपने को पूरा किया। फिर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है डीपीएसपी को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, जो कि हमारा जो है हमने देखा था कि उसमें जो है हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करेंगे। 48A में जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हम करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसीलिए लेकर आई थी। दूसरी चीज़ पॉल्यूशन कंट्रोल हम करेंगे, एग्रीकल्चर को जो है मॉडर्नाइज करेंगे। वो अलग अलग तरीके से जो है हमने फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की, एनिमल हस्बेंड्री की व्यवस्था की। 3 टियर पंचायती राज को हमने इम्प्लीमेंट किया, जो विलेज लेवल पे है, तालुक लेवल पे है, जिला लेवल पे जो है इनको जो है हमने इम्प्लीमेंट कर, जो गांधी जी का सपना था उसको जो है हमने इम्प्लीमेंट किया। SC ST और अदर वीकर सेक्शन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनको जो है हमने जो है प्रोटेक्शन दी, रिजर्वेशन दी। अनटचेबिलिटी एक्ट लेकर आया, जिससे जो है समाज में एकता बनी रहे। सिविल राइट्स एक्ट आया। शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन, जो इनके साथ एट्रोसिटीज़ होती है उनको प्रिवेंशन के लिए जो है हमने एक्ट लेकर आए। तो ये सारे एक्ट जो है हम DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लेकर आए थे। वुमेंस के लिए जो है कमीशन, अच्छा नेशनल जो ये कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, और जो है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है 2007 में आया। 102 सेकेंड अमेंडमेंट से हमने जो है 2018 में जो है ये बैकवर्ड क्लासेस को जो है नेशनल कमीशन में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है स्टेटस दे दिया हमने। 10% रिजर्वेशन EWS लेकर आए हमने। SC ST OBC के लिए भी जो हमने रिजर्वेशन लेकर आया। तो ये रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ को जो है हमने एक्सटेंड किया और जो है आगे तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकर आया, जिससे जो है हम जुडिशरी को जो है ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करें। जुडिशरी के लॉज जो हैं ये पनिशमेंट वगैरह जो है दिए जाएं। फिर जो है हमने एंशिएंट और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में एक्ट लेकर आया, जिससे जो है इन साइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, हॉस्पिटल्स बने, जिसके थ्रू जो है हम लेप्रोसी, मलेरिया, TB, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला आजार जो है अलग अलग बीमारियां हैं उनको इरेडिकेट कर सकें, इनके स्प्रेड को जो है हम रोक सकें। स्लॉटर जो काउस काफ्स का है, जो मिल्च एनिमल्स हैं, उनको जो है हमने कम करने की कोशिश की। और जो है जो ओल्ड एज है उनको पेंशन्स वगैरह जो है दिया हमने। फिर जो है हमने नॉन अलाइनमेंट जो है पंचशील एग्रीमेंट जैसे साइन किया। 51 ये कहता है कि हम जो है इंटरनेशनल पीस जो है बनाए रखें, 51 आर्टिकल जो है कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसको DPSP को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकर आए थे। डायरेक्टिव्स जो आउटसाइड पार्ट 4 हैं, जैसे कि SC ST के क्लेम्स हैं जो सर्विसेज में, उसको हमने रखा है। फिर दूसरी चीज़ है कि जो मदर टंग में आपको फैसिलिटेशन देनी है, अपनी जो है टीचिंग देनी है मदर टंग में, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटीज़ को, तो इसके लिए भी आर्टिकल 350A में जो है पार्ट 17 में हमने ये जो है राइट्स दे रखी हैं। ये भी DPSP के ही बाहर आते हैं, DPSP में ही कॉन्स्टिट्यूशन में ही DPSP है, लेकिन DPSP की जो क्राइटेरिया हमने बना रखी है उसके बाहर है ये। हिंदी लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट हम करेंगे, आर्टिकल 351 जो है पार्ट 17 कहता है। तो इस तरह से जो नॉन जस्टिसेबल ये भी हैं, और इसको भी जो है हम गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन तीनों को भी हम इम्प्लीमेंट करें। और इस तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे लिए एक फिलोसफर्स है, एक फ्रेंड है गवर्नमेंट के लिए, उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करें। और इससे जो है देश में जो भी रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम वेलफेयर स्टेट लेकर आएँ, ना कि पॉलिस स्टेट लेकर आएँ। तो ये पार्ट 4 में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था, जो कि स्पेनिश से लिया गया था, उन्होंने लिया था। तो ये फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसी के थ्रू जो है हम गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।